नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 100% फिक्स क्या होता है जब ये देखो ये 5 लेकर रखे हैं, इनमें से आप 3 से 2 100% क्लियर मान लीजिए 100% आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट इज़ फंसने वाले हैं। विश्वास नहीं हो रहा है, प्रूफ दिखा दूं तो देख लीजिए प्रूफ। देखिए मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। देखिए राजीव के अनसॉल्व्ड में ये देख सकते हो आप, इसी से सारे मैंने लिखे हैं। और ये देखो पहला ही सेट देख लो उठा के, देखो मेरे भाई पहला ही सेट का प्रूफ देख सकते हो आप। देखो एथिल ब्रोमाइड की सोडियम इथाक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं। कल कराया था क्या होता है जब में। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो मैं आप इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना जाके, ठीक है। क्लोरोबेंजीन का नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया अभी करा रहा हूँ, बिल्कुल अभी, ठीक है। क्लोरोबेंजीन का सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया अभी करा रहा हूँ। एथिल क्लोराइड की जलीय क्यूएस से करा दी है। समझ में आ गया होगा मेरे भाई कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। देखिए ये क्या होता है जब वाले क्वेश्चन आ गए। मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ बस आपको उतने ही करते रहने हैं। 10 पार्ट लगभग आएंगे इस वीडियो के। क्या होता है जबकि और कैसे प्राप्त करोगे उसके भी 10 पार्ट ही आएंगे, ठीक है। तो उसको आपको देखते रहना है और फॉलो करना है सभी को अच्छे से, और आपका ये सारा डर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखो क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है, ठीक है। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ये बोर्ड एग्जाम में आपके आ जाते हैं। देखो क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण या सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कह दे, बात एक ही है। क्लोरोबेंजीन का, फिनॉल का, टॉलुइन का, इन सभी का एक ही तरह से होता है सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण, एक ही तरह से होता है। बस उनका वो बदल जाता है, जो उनमें समूह लगा होता है बस वो, ठीक है। देखो क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण, तो सल्फोनीकरण मतलब आप पहले क्लोरोबेंजीन बना लो। तो बेंजीन मतलब पहले बेंजीन, इसके सूत्र बहुत सरल होते हैं। बेंजीन और क्लोरीन ऊपर है तो क्लोरीन बोल दो, क्लोरोबेंजीन बोला, ठीक है जी। सल्फोनीकरण, सल्फोनी मतलब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। ये कैसा लेना आपको, सांद्र, कंसंट्रेट, ठीक है, ऐसा लिख दो सांद्र। इसको जब गर्म करोगे ना तो देखो क्या होता है ना, ये मैंने बताया प्रत्येक कोने पे हाइड्रोजन छुपा होता है बेंजीन के, हर वीडियो में बताता हूँ। तो देखो इससे तो कोई छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि ये बहुत अनाद स्थायी होता है, क्योंकि इस पर रेजोनेंस के कारण बहुत स्थायी होता है, इसलिए इस पर अभिक्रिया कोई ये नहीं कर पाता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो क्या होता है ना, यहाँ से H2SO4 क्या करता है आपका, यहाँ से H2 और यहाँ से एक ऑक्सीजन लेके आपका H2O बाहर निकाल देता है, क्योंकि हम इससे गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करोगे ऑफिशियली किसी चीज़ को गर्म करोगे तो वो उसमें से पानी तो निकल ही जाएगा ना, उसकी भाप में जो भी उसमें नमी होगी ना वो तो निकल ही जाएगा। निकलने के बाद देखो क्या बचा, यहाँ से H2 निकल गया और एक ऑक्सीजन निकल गया, तो क्या बचा, SO3 केवल आपका यहाँ पे बचा। तो SO3 यहाँ पे आप जोड़ दो। ये मैंने बना दिया बेंजीन, ये क्लोरीन। वैसे होता तो यहाँ से एक हाइड्रोजन लेता, यहाँ से एक हाइड्रोजन लेता तब बनता, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। यहाँ से H और ये बचा हुआ यहाँ पे जोड़ दो SO3, ये बचा ना। तो और एक और उत्पाद बनता है, एक यहाँ से जुड़ता है और एक यहाँ पे भी जुड़ता है आपका, एक यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ से भी लेता है, 2 समूह से लेता। एक ऑर्थो, इसे कहते हैं आप ऑर्थो पोजीशन, ध्यान रखना, ऑर्थो मेटा, इसे पैरा पोजीशन कहते हैं। इसको भी ऑर्थो कहते हैं, इसको भी, उसको मेटा कहते हैं, ठीक है। इसको भी पैरा कहते हैं, वैसे इसको भी पैरा कहते हैं अगर ऊपर नीचे कर लोगे तो, ठीक है। तो एक आपका जुड़ता है ऑर्थो समूह पे और एक जुड़ता है आपका पैरा समूह पे। तो आपको क्या कीजिए, आप एक पैरा समूह पे और जोड़ दीजिए, बस ये टोटल सेम रखना, ठीक है। मैं थोड़ा बना दे रहा हूँ और आप बना लेना। ये आप HSO3 नीचे जोड़ दो और ये आपको फिनॉल क्लोरोबेंजीन आपको बना दो, ठीक है। तो आपका बनता है पैरा वाला पोजीशन वाला बनता है 60% और ये आपका बनता है 40%, ठीक है। इसे कहते हैं आपका कोरोना वाला, इसे कहते हैं कोरोना वायरस आया था तब आप जानते हो क्या कहते हैं, 2 कदम की दूरी मास्क है ज़रूरी। तो 1 2 कदम लगा दी तो ये सेफ़ हो गया, तो ये ज़्यादा मात्रा में बनेगा, ठीक है।
तो ये ज़्यादा मात्रा में बच जाएगा। ये देखो 1 कदम की दूरी है इसमें, तो ये इतना नहीं बनता है, ठीक है, ध्यान रखना। कंसनट्रेट है ये सांद्र, और डाइल्यूट कहते हैं तनु को। क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण, देखो अब इसमें भी 2 उत्पाद ही बनेंगे आपके, बिल्कुल सरल है यार, इसको कुछ नहीं है। तो क्लोरोबेंजीन बनाए और आपका क्या कीजिए अब नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रिक अम्ल HNO3, सांद्र से भी ले लीजिए कंसंट्रेट। और ये ध्यान रखिए जब नाइट्रीकरण होगा तो H2SO4 की उपस्थिति जरूर होगी, कंसंट्रेट ये भी होगा, लिख लेना, ठीक है। अगला देखो, तो ये आपका हो जाएगा, तो इसमें गर्म करेंगे ना तो एक यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, एक यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, बस कुछ नहीं है। यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाल दो, H2O हो जाएगा और वहीं पे जोड़ दो। बिल्कुल सरल है ये तो, और हर साल आएगा, हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का हर साल आ जाता है। Cl और बचा क्या H2 और O निकल गया तो NO2 बचा। इसका नाम भी बता दूंगा अभी दोनों का, ठीक है, नाम भी बहुत ज़रूरी है, नाम जानना, जिसका नाम जरूरी है उसका मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। Cl एक यहाँ पे जोड़ दो NO2। देखो इसे कहते हैं ऑर्थो सल्फोनिक क्लोरोबेंजीन, इसको इससे कहते हैं सल्फोनिक, ऑर्थो इससे जुड़ा है तो सल्फोनिक कहेंगे। तो ऑर्थो सल्फोनिक क्लोरोबेंजीन, पैरा सल्फोनिक क्लोरोबेंजीन, इस समूह को कहते हैं नाइट्रो, तो इसे कहेंगे ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, इसे कहेंगे पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। आप ऐसे लिख सकते हो पैरा और नाइट्रो हिंदी में लिख दो, क्लोरोबेंजीन और इसको लिख दो ऑर्थो। ध्यान रखना ऑर्थो को ओ से और पैरा को पी से डिनोट करते हैं। क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण, ये भी बहुत सरल है, कैमरा के सामने यार लिखने में दिक्कत होती है, वो एक तरफ ट्राइपॉड रखा है और एक तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण, हैलोजन X होता है समूह, हैलोजन ये आपका X2 होगा ना, तो आपका ये आपका बन जाएगी, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप बता सकते हो, इसको कर सकते हो आप खुद से। यहाँ से HX निकल जाएगा, एक X निकल जाएगा ना, तो क्लोरोबेंजीन यहाँ से एक X जोड़ेगा और यहाँ पे भी आपका एक X जुड़ जाएगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, देख सकते हो हर साल आता है 2 नंबर का, कभी कभार अकेला यही आ जाता है। इसे कहेंगे ऑर्थो हेलो क्लोरोबेंजीन, पैरा हेलो क्लोरोबेंजीन, हेलो कहेंगे ना हेलोजन को। अगला देखो एथिल क्लोराइड को AgCN से अभिक्रिया कराते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एथिल क्लोराइड, एथिल मतलब CH3 CH2Cl और AgCN है तो AgCN, ठीक है। अगर वॉइस आपको स्लो आ रही हो तो प्लीज़ अपना वॉल्यूम बढ़ा लेना, क्योंकि यहाँ पे मेरा माइक ख़राब हो गया ना, इसलिए मैं बना नहीं पा रहा हूँ उससे। तो प्लीज़ आप थोड़ा कष्ट करें और थोड़ा आप साउंड बढ़ा लें, ठीक है। तो देखो ये हमेशा ध्यान रखना AgCN और KCN में अंतर। बच्चे क्या करते हैं AgCl निकाल देते हैं और CN यहाँ पे डार्क जोड़ देते हैं, तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है। CH3 CH2 ये आपका NC बनता है AgCN वाले केस में, और KCN वाले केस बिल्कुल नॉर्मल है CN, ठीक है। इसे कहते हैं आइसोसाइनाइड, ठीक है, आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, इसे कहेंगे एथिल साइनाइड, ठीक है। एथिल साइनाइड इसे कहेंगे एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। आइसो लगता है, क्यों ऐसा होता है भाई, तो इसलिए होता है KCN होता है ना आयनिक बंद होता है, K+ में और CN नेगेटिव में टूटता है, और AgCN देखना ये सहसंयोजी बंद होता है, कार्बन और नाइट्रोजन भी सहसंयोजी बंद बन जाता है इसकी वजह से। तो सहसंयोजी बंद बन जाता है तो ये फ्री नहीं रहता है, तो ये बॉन्ड किसी के साथ नहीं बना सकता, ये केवल नाइट्रोजन के साथ ही बॉन्ड बना पाता है। तो इसने नाइट्रोजन साथ बॉन्ड बनाया और नाइट्रोजन यहाँ से फ्री है, तो नाइट्रोजन यहाँ से आपका बना लेता है बॉन्ड। समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया आपको।
अगला देखो एथिल क्लोराइड को KOH, लेकिन ये क्या लिखा है AlC। ये क्या होता है, ये होता है एल्कोहालिक। तो आप क्या कीजिए CH3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है Cl, आप क्या कीजिए KOH है ना, KOH। तो कई लोग क्या करेंगे ना, मैंने करा रखा है पिछली वीडियो समझा भी रखा है आपको क्या से होता है। कई लोग क्या करेंगे KCl निकाल देंगे और OH यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ देंगे, एल्कोहल बन जाएगा। बिल्कुल गलत हो जाएगा वो। लेकिन यहाँ पे एल्कोहल बनता, लेकिन यहाँ पे एल्कोहल पहले से ही है, तो यहाँ पे एल्कोहल नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे जलीय एक्वा होता तो आप एल्कोहल बना सकते थे डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे AlC है। तो AlC में क्या होता है ना कि ये होता है ना Cl, ये K से क्रिया करता है, KCl निकालता है। ये आपका क्या कौन सा है, ये आपका है एल्कोहलिक। तो एल्कोहलिक है तो ये आप जल बना दो। जल कैसे बनाओगे, एक हाइड्रोजन ले लो इससे, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ इससे देखो Cl जुड़ाई है तो इससे तो ले नहीं सकते, ये फ्री वाला है तो इससे ले लो आप। इससे एक हाइड्रोजन लोगे तो ये आपका OH और H2O निकाल देगा और आपका बन जाएगा CH2। 2 बॉन्ड यहाँ पे, 1 बॉन्ड यहाँ पे, 4 बॉन्ड करने के लिए डबल बॉन्ड कर दो। ठीक है, 2 बॉन्ड यहाँ पे, 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका होता है। और वही अगर हम एक्वा ले लेते हैं तो डायरेक्ट CH3 CH2 OH आपका जुड़ जाता है। इसे कहते हैं एथिलीन। समझ में आ गया होगा। इसे आप एथीन भी कह सकते हो IUPAC के नाम के हिसाब से। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। और मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया है। और ये आपका कौन सा पार्ट था, ये आपका चौथा पार्ट था। 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जाके देख लेना और इससे नोट्स बना लेना मेरे भाई। 3 पार्ट में मैंने आपको कितने 20 लगभग करा दिए होंगे। ठीक है, थोड़े थोड़े करके मैं आपको डोज दे रहा हूँ रोज़। तो आपको रोज़ डोज लेना है और इसे कैप्सूल की तरह खाना है रोज़। मतलब कि क्या होता है, कैप्सूल छोटा सा होता है लेकिन वो बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर कर देता है। तो आपकी एक केमिस्ट्री और रिएक्शन की बीमारी को ये आपका कैप्सूल दूर कर देगा, मेरी गारंटी है 100%। ठीक है, तो आशा है दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अपने भाई की मेहनत के लिए। इतनी गर्मी हो रखी है यार, फ़ोन भी बंद हो जाता है बार बार, फ़ोन को भी बंद हो जाता है, लेकिन आपका भाई आपके लिए वीडियो बना रहा है इतनी गर्मी में। तो आपके भाई के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और जल्दी आपकी वीडियो वाइट बोर्ड पे भी आएंगी। ठीक है, और इन फ्यूचर में भी आपके फ्यूचर में तो आप जानते हो आपका भाई आपको अच्छे से पढ़ाएगा और आपके लिए डिजिटल बोर्ड लेगा ज़रूर, 100% लूँगा। बस आप सपोर्ट करते रहना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।